हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है। क्या कंफ्यूज है उन बच्चों को कि हम EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESE 2023 ये आपको चैप्टर वाइज में हर आपका डाउट डिस्कस करूँगी। इसके साथ ही हरियाणा में बात करती हूँ। हरियाणा में PGT हिंदी स्क्रीनिंग के पैटर्न की, यानी उसके पाठ्यक्रम पैटर्न और पाठ्यक्रम की दोनों की यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, यानी जो एकलव्य स्कूलों के जो फॉर्म निकले हुए उनसे संबंधित। अब उन बच्चों को क्या कन्फ्यूज है, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें या इसकी करें। हो सकता है, मैं तो ये चाहती हूँ कि जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ जॉब लग जाए, लेकिन हो सकता है कि आपका एक जगह रह जाए या दूसरी जगह हो जाए। कौन सी एक जगह रह जाए दूसरी जगह हो जाए तो, लेकिन अब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। भाई हर एक चाहता है कि हमारे पास दो ऑप्शन हो, कहीं ना कहीं हमारी जॉब लग जाए। बस अब वर्तमान में सभी को जॉब की आवश्यकता है। तो बात ये है कि हम दोनों को अगर साथ लेकर चलना चाहें, क्योंकि पेपर तो हम दोनों का देंगे, लेकिन हम किस पर फोकस करें किस पर नहीं, और अगर हम एक साथ तैयारी करें तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, 70% से ज़्यादा आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो मिलता जुलता है। सिर्फ 30% का लगभग बोल रही हूँ कि लगभग अंतर है। ये नहीं है कि बिल्कुल मैंने 30 बता दिया तो 30 से 25 भी हो सकता है या 35 भी हो सकता है, लेकिन लगभग औसत रूप से देखा जाए तो 30% आपके पाठ्यक्रम में अंतर रहेगा। अब देखिए बच्चों, क्या है वो अंतर, ये आपने देख लिया होगा। हम पहले डिस्कस करेंगे EMR यानी एकलव्य स्कूलों के जो फॉर्म निकले हैं उसके। ये आपके रहेंगे प्रिंसिपल का। तो हम यहाँ बात करेंगे PGT के बारे में, ठीक है। तो PGT के बारे में ये आपकी पोस्ट वगैरह हैं। एक मिनट, तो देखिए बच्चों, आपको मेरे ख्याल से फॉर्म भरना चाहिए। देखो, आपकी जो PGT हिंदी की पोस्ट रहेंगी, ये यहाँ 200 पोस्ट हैं, जिसमें 81 पोस्ट आपकी रहेंगी UR की, 20 आपकी EWS की है। बाकी जो OBC में आते हैं उनकी, OBC वालों की है 54 और SC वालों की 30 है, ST वालों की 15 है, OH की 2 है, VI की 2 है और HI की 2 है और अदर की 2 है। तो इस प्रकार से ये आपकी पोस्ट है, ये आपने चेक कर लिया होगा। और बाकी आपकी जो है वो भी आपने देख लिया होगा। किसी ने तो फॉर्म फिल कर दिया होगा, किसी ने नहीं किया है। अब मैं बात करूँगी, ये तो आपने पोस्ट देख ली, कितनी पोस्ट हैं ये आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप वीडियो को, तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर रही हूँ EMR की। यहाँ देखिए, आपका जर्नल अवेयरनेस आएगा, 10 नंबर का आपका जर्नल अवेयरनेस रहेगा। तो ये टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करूँगी। देखिए, आप इतना समझिए, पैटर्न समझिए पहले तो आप, फिर हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। फिर आपकी रीजनिंग रहेंगी 20 नंबर की। ICT यानी कंप्यूटर रहेगा आपका 10 नंबर का, भी थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी उनको चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगी आपके 10 नंबर की। और यहाँ आपका 5वें नंबर पर आपका चाहिए, यानी 10 नंबर, माफ़ कीजिए 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट यानी आपका विषय, और 5 नंबर की आपकी रहेगी पेडागोजी, और 5 नंबर का रहेगा आपका NEP 2020। और पेडागोजी ये रहेगी जैसे आपकी क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई शरारती बच्चा, इस प्रकार से आपके कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। बिल्कुल आसान रहेंगे, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको रटने की आवश्यकता है। वो आपके बेसिक नॉलेज के अनुसार होंगे, तो वो आप आसानी से कर दोगे। 5 नंबर की ये NEP 2020 ये आपका 5 नंबर का रहेगा, और 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आपके टोटल नंबर बच्चों 130 बनेंगे, यानी 130 यानी टोटल 80 तो आपके सब्जेक्ट के लगा दिए। बाकी जो बचेंगे यानी 50 नंबर आपके रहेंगे, ये आपके अदर के रहेंगे। ये यहाँ आपके 4 पार्टों में दिए हैं, ये आप दे सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपकी ICT टीचिंग एप्टीट्यूड ये रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ वाले भाग में, यहाँ देखो बच्चों, आपको 40% यानी कि 40% आपको लैंग्वेज में लाना होगा। ये देखिए, क्वालिफाई इन नेचर ओनली विद मिनिमम
40% मार्क्स इन द लैंग्वेज। तो यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 आपकी लैंग्वेज बांटी गई है, और लैंग्वेज में बच्चों आपकी इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। अब देखो दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे, तो दोनों 10-10 मार्क्स अगर हम 40% से डिवाइड करते हैं तो आपके 10 में से आपको 4 नंबर इंग्लिश में लाने हैं। और ध्यान दीजिए, कहीं आप ये सोचो भाई हिंदी तो हमारी बहुत अच्छी है, हम वहाँ 8 नंबर ले लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, 4 नंबर आपको हिंदी में होने चाहिए, 4 है आपके इंग्लिश में। ये तो आपके मिनिमम मार्क्स हैं, और ज़्यादा ले तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करने के लिए चाहिए दोनों में 4-4 नंबर, ठीक है। और इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ये वही है जो आपका इसमें एनवीएस में होता है ना, वही आपका है, एनवीएस की तरह ही है। तो ये आपके एडिटर प्लस भी में होता है ऐसा, तो ये आपके ऐसे 4-4 नंबर के आपके ये रहेंगे। ये आपके जो क्वालिफाई मार्क्स हैं, अगर आपके ये 4 में यानी 10 में से 4 नहीं आए तो आपके इसमें से ये चाहे आपके यानी 130 में से चाहे आपके 130 हो, आपका पेपर भी चेक नहीं होगा अगर आपने ये कंडीशन अगर आपने पास नहीं की तो ये कंडीशन आप पास करोगे तभी आपका बाकी का पेपर चेक होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा की बात, ठीक है। तो हरियाणा पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वाला यानी कि उसमें इंग्लिश आती नहीं है, पीजीटी स्क्रीनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं आती, बाकी आपका कंप्यूटर भी नहीं आएगा, और बाकी तो ये है मिलता जुलता ही रहेगा आपका। यानी आपकी जनरल अवेयरनेस वहाँ हरियाणा जी की आ जाएगी, रीजनिंग भी वहाँ आएगी, पेडागोजी भी वहाँ आएगी, तो यहाँ आप तैयारी कर सकते हैं। मामूली थोड़ा बहुत अंतर है यहाँ। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपका एक टॉपिक यहाँ डिस्कस किया हुआ है। एक टॉपिक ये नहीं कि आपको इधर उधर भटकना है, आप टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। ये देखो जनरल अवेयरनेस, आप टॉपिक के अनुसार तैयारी करेंगे। फिर रीजनिंग में आपके रहेंगे पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा स्टेटमेंट बेसिस, और ये रहेंगे आपके ब्लड रिलेशन। तो ये आप पढ़ लेना सारे, ये आपके टॉपिक वाइज दे रखे हैं। सीक्वेंस से लगाना, सीरीज डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशाओं से एक पूर्व की ओर आ रहा है, ब्लड रिलेशन जो आपके रिश्ते नाते होते हैं वो वाले, और सीटिंग अरेंजमेंट एक पूर्व की तरफ बैठा है एक उत्तर की मुँह करके ऐसे होते हैं ना, वो वाले प्रश्न होते हैं। और इसी के तरह आईसीटी, ये आईसीटी के बेसिक ऑपरेटिंग एमएस ऑफिस कीबोर्ड, और ये इसी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसी यानी ये वाले बेसिक नॉलेज वाले ये आपके बिल्कुल आपके टॉपिक वाइज दे रखे हैं। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड नेचर करेक्टर्स ऑब्जेक्शन एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स लर्नर एंड करेक्टरिस्टिक्स, तो ये मेथड टीचिंग एड्स एंड ये सारे भाई अपने टॉपिक देख लेना। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर आप याद करें। फिर पेडागोजी है आपकी, इसी के साथ फिर इंग्लिश के आपके दे रखे हैं, वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, और वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, फिर कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ड है, एरर यानी सभी में से इसमें नाउन के एरर है, प्रोनाउन के एरर है या वर्ब के एरर है वो वाले। फिर सेंटेंस आपके रहेंगे, अनसीन पैसेज यानी जो आप हिंदी में बोलते हैं ना अपठित गद्यांश या पद्यांश वो वाले, वोकेबलरी है। फिर एंटोनियम सिनोनिम्स है, ग्रामर है, इडियम्स है, इडियम्स जो मुहावरे वगैरह है। तो बच्चों ये वाले आपके इंग्लिश के हैं, इनमें से आपको 4 नंबर लाने ज़रूरी है। ये आपके टॉपिक वाइज रखे। कुल मेरे ख्याल से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 9-10 चैप्टर ही होंगे। फिर जो हिंदी है कॉमन जो सभी सब्जेक्ट वालों की है वो संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, सामान्य, शुद्धिया, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये बच्चों सभी चाहे वो पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के लिए ये कॉमन है, सभी का कॉमन आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, सभी का सेम रहेगा। अब अंतर कहाँ आता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस। तो यहाँ बच्चों हम बात करते हैं पीजीटी हिंदी के हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ देखो खंड 1 में इतिहास एवं साहित्य है, खंड क में इतिहास एवं साहित्य, ये सभी साहित्य कॉमन होता है। इसमें क्या है आपका आदिकाल से रीतिकाल रहेगा, विस्तार से रहेगा। आदिकाल में आपके चंद्र बरदाई पढ़ना है आपको, अमीर खुसरो, विद्यापति। फिर भक्ति काल में बच्चों आपको निर्गुण भक्ति का कविधारा या ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इसमें कबीर, दादू, रैदास, नानक जैसी, तो ये आपके निर्गुण में रहेंगे।
जायसी कुतुबन, और शगुन में आपके राम भक्ति शाखा, ओषण भक्ति शाखा तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई। और इसके साथ ही अष्टछाप के कवि रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, देव घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति भूषण पद्माकर। फिर ये आधुनिक काल में बच्चों ये रहेंगे आपके भारतेंदु युग के, फिर आपके ये द्विवेदी युग के रहेंगे, फिर ये छायावाद जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी। देखो टॉपिक वाइज और एक कवि लेखक के अनुसार क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। कहीं उन्होंने एक एक, अगर आप टॉपिक वाइज ऐसे ऐसे निशान लगा, भाई हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ लिया, फिर महादेव वर्मा पढ़ेंगे, फिर सुमित्रा, तो ऐसे आप अगर क्रमबद्ध रूप से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे तो आपको कोई पेपर निकालने से नहीं रोक सकता। इसके बाद प्रकृति निराला रहेंगे, फिर प्रयोगवाद में रहेंगे मुक्तिबोध, ये फिर इसके बाद बच्चों ये आपके रहेंगे प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नई कविता में प्रकृतिवाद वाले आपके रहेंगे। इसके साथ ही गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन है। इसमें गद्य में देखो आप निबंध, कथा, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र, यात्रा, वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी विधाओं पर चर्चा की गई है, विस्तार से पढ़ना। फिर 21 शास्त्रीय आधारित प्रश्न, यानी जो दूसरा भाग हमारा, उसमें रहेंगे आपके, इसमें आपके सिर्फ सौंदर्य वस्तु, अमीर खुसरो, विद्यापति, तुलसीदास, मीराबाई, घनानंद बिहारी। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब भाषा शैली में रहेंगे आपके भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ, रेणु। तो ये थोड़ा जूम करके देख लेना, और मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी आपके तो इसके साथ ही आपके पद विचार, वाक्य विचार आपके रहेंगे। इसमें संधि, ये मतलब ये व्याकरण का आपका रहेगा आपका भाग। इसके बाद ये देखो बच्चों, आप देखिए मैं समानता भी तो बताऊंगी, जो पीजीटी की हरियाणा की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी समानता, दोनों की एक साथ तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक, साहित्यिक विषय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन, साहित्यिक अर्थ और उद्देश्य, साहित्य की विधि विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद ओजरीय। फिर काव्य दोष है बच्चों, छंद विज्ञान, वर्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयलंकार और एवं नए अलंकार। कहने का मतलब अलंकार सारे दिए गए हैं, कोई नहीं छोड़ा गया है। इसके साथ ही जो देखो बच्चों, ये हमारी एनसीईआरटी में लगती है अभिव्यक्ति एवं संचार माध्यम, जो 11वीं और 12वीं की है, उसमें ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। पत्रकारिता संबंधी इसमें प्रिंट माध्यम है आपके, रिपोर्ट, आलेख, फीचर, साक्षरता, रेडियो दूरदर्शन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण और इसके साथ संगोष्ठी। तो देखो बच्चों, ये यहाँ मैं बात करती हूँ, एक बात मैं आपको हरियाणा का दिखा देती हूँ, फिर आपको शायद तसल्ली हो। अब देखो बच्चों, हमने वहाँ EMRS के पाठ्यक्रम पर चर्चा की, पैटर्न पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, यानी हमने पाठ्यक्रम और पैटर्न दोनों पर चर्चा की। अब हम हरियाणा के PGT स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ आपके क्या रहेंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पहले मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करूँगी, जो आपका रहेगा 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का, जिसमें वहाँ भी आपकी 80 नंबर से आपका सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ भी आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट है, यानी दोनों में 80-80 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है। हरियाणा में भी PGT स्क्रीनिंग में और EMRS में, यानी एकलव्य स्कूलों में भी, दोनों में 80-80 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है। वहाँ क्या है कि आपका 50 नंबर का अन्य है, यहाँ क्या है आपका 20 नंबर का अन्य है, यानी जो आपकी रीजनिंग वगैरह है, करंट है, वो 20 नंबर की है, वहाँ आपका 50 नंबर का। तो ये अंतर है। तो दूसरा क्या है कहने को, तो ये NCERT की 11वीं 12वीं में दिया गया क्षितिज भाग 1, और ये देखिए NCERT का आपका रहेगा आरो भाग 1 और आरो भाग 2, ठीक है। लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिए, वहाँ भी प्रेमचंद को पढ़ना था, यहाँ भी है,
फिर यहाँ देखो ये आपने पढ़ा है, मन्नू भंडारी भी वहाँ है, बाल मुकुंद। कहने का मतलब ये है कि ये एनसीईआरटी का ये थोड़ा सा, यानी एनसीईआरटी का आपका 20% सिलेबस आपको थोड़ा अंतर है। देखो ये इसमें कहने का तो कबीर वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ भी आपको सुमित्रानंदन पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है, भवानी प्रसाद, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार। लेकिन कुछ कवि अलग हैं, मैं मानती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी आपका यहाँ पर 30% सिलेबस बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रहेगा। ये देखिए आरोप बाग, ये हरिवंश राय बच्चन यहाँ भी है, वहाँ भी आलोक धनवा, कुंवर नारायण, गजानन माधव, मुक्ति बोध, ये निराला वहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन क्या ये आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रहेगा वितान भाग 1 और वितान भाग 2। हाँ मैं ये मानती हूँ भाई, उसमें क्या है आपका वितान आपको नहीं पढ़ना है और यहाँ आपको वितान पढ़ना है। ये तो एक अंतर ये भी है, क्योंकि वितान यहाँ बिल्कुल अलग है भाई। वितान मैं ये मानती हूँ कि वितान यहाँ EMRS में नहीं पढ़ना और इसमें पढ़ना है, ये रहेंगे बिल्कुल अलग आपका। यहाँ देखो फिर वही एक है अलंकार, वहाँ भी पढ़ने हैं, यहाँ भी आपके काव्य रूप वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। इसके साथ ही ये व्याकरण के जो चैप्टर दे रखे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सारे ये वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ने हैं। इसके साथ ही देखो ये सारे चैप्टर वहाँ भी हैं, यहाँ भी है, और ये तो बिल्कुल सेम ही है। व्यक्ति उसमें भी ये है कि जो आपका संचार माध्यम है ये वहाँ भी है और यहाँ भी है, ध्यान से देख सकते हैं आप। लेकिन ये देखो ये भी मिलता जुलता है भाई आपका। और इसमें तो क्या है, वह एक एक चैप्टर डिसाइड कर दिया, जैसे आदिकाल में अमीर खुसरो विद्यापति है और चंद्र बरदाई है। लेकिन यहाँ नहीं दिया गया अभी आदिकाल में, इन्होंने सिर्फ एक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल लिख कर पल्ला झाड़ दिया है। क्योंकि ये कहने का मतलब ये कि ये कुछ नहीं छोड़ रहे कि जो भी सब कुछ आता सब कुछ आपको पढ़ना है। लेकिन वहाँ आपको बिल्कुल अलग अलग से चैप्टर और कवि लेखक के अकॉर्डिंग दिया गया कि ये आपको पढ़ने हैं। भक्ति काल तो खुद देखो बच्चों, यहाँ देखो ये पूरा का पूरा उसका जो पाठ्यक्रम है ये पूरा का पूरा इसके अंदर समा गया है। तो यहाँ आपकी समानता रहेगी, ये भी आपकी बिल्कुल समानता है, ये सारे चैप्टर उसमें और इसमें समानता है, ठीक है, ये समानता है। अब आपको क्या करना है, अब ये तो हम डिस्कस कर चुके। अब देखो जो हमारे जो काम की बातें अभी बची हुई है, काम की बातें मैं क्या करना चाहती हूँ डिस्कस, जो मैं करवा रही हूँ। देखो बच्चों जो मैंने करवा रखा है एनसीईआरटी का मैंने लगभग 60% सिलेबस डाल दिया है। बिल्कुल आपका निःशुल्क रहेगा, कोई आपका इससे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो वो मैंने करवा दिया है बिल्कुल निःशुल्क। वो आप देख सकते हैं 60% लगभग प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने बच्चों आदिकाल को कंप्लीट करवा दिया है और हमारा भक्ति काल भी कंप्लीट 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर हम रीतिकाल पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल तरीके से, और बिल्कुल निःशुल्क आपका बिल्कुल फ्री रहेगा EMRS का, और प्लस में आपका हरियाणा PGT स्क्रीन का बिल्कुल निःशुल्क, दोनों का साथ लेकर चलेंगे। जैसे ही जो पेपर नज़दीक आएगा, मान लीजिए हमारा पहले EMRS का आता है, तो EMRS का हमारा आता है तो हम क्या करेंगे, माने 1 महीने पहले हमारी डेट आती है पेपर की, तो हम क्या करेंगे पहले इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमारा 30% अलग है ना, तो पहले हम 30% को इसको पढ़ लेंगे। और जब तक हमारी डेट नहीं आती है तो हम क्रमबद्ध रूप से चलते रहेंगे। यानी क्रमबद्ध रूप से कैसे कि जो दोनों का समान समान चैप्टर है, इसमें भी है उसमें भी है, तो दोनों के समान समान जो मतलब हम बात करते हैं साहित्य की, दोनों में साहित्य में बच्चों समान है। साहित्य में दोनों भक्ति काल रीतिकाल मैंने दिखा चुकी, वो दोनों समान है, तो वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही मैंने व्याकरण की भी काफ़ी वीडियो डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, व्याकरण भी समान है, तो उसको भी हम साथ लेके चलते हैं। अब हमारा एनसीईआरटी का मैं बात करती हूँ, ये हमारी असमानता है वितान और उसमें, जिसमें मैंने वीडियो डाल रखी है एनसीईआरटी की, मैं लगभग 60% वीडियो डाल दी, वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल निःशुल्क है आपके साथ, बिल्कुल निःशुल्क है बच्चों, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तो, और ये समझे इसके अंतर को। आप ये नहीं कुछ बच्चे नहीं मैं तो इसमें ही करूँगा, नहीं मैं तो इसमें करूँ, तो भाई ये है कि आपका 30% सिलेबस अलग है ना, बिल्कुल मतलब 30% पैटर्न लगाए, चाहे सिलेबस अलग है तो वही आपको अलग पढ़ना है। बाकी 70% की तो आप दोनों की इधर भी तैयारी हो रही है, आपकी उधर भी तैयारी हो रही है, तो दोनों को साथ लेके चल सकते हो आप। और जिससे कि पेपर डेट पहले आए फिर उसको तैयारी कर सकते हो।
पहले आप वही पेपर वही कॉमन कर लेना, इसमें भी है उसमें भी है, दोनों के साथ आप तैयारी कर सकते हो। और ये बात ये कि बिल्कुल आपको मैं निःशुल्क रूप से पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं निःशुल्क रूप से हम तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप से आप अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बिल्कुल आपको चैनल के अबाउट में ABOUT अबाउट में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, तो वो भी उससे आप अवश्य जुड़े और उसका फ़ायदा उठाए। अगर फिर भी आपको अगर पैटर्न या पाठ्यक्रम समझ में नहीं आ रहा है तो मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगी, वहाँ आप आराम से इसको देख सकते हो। बिल्कुल अपने पास से इसकी PDF भी निकलवा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यही आपसे साझा करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।